तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो फिल्म लाया हूँ वो सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी एक साहसी पर्वतारोही की है जिसका नाम एरन रोल्स्टन है, जो एडवेंचर स्पोर्ट्स का दीवाना है। किंतु ये दीवानगी उसे एक ऐसी मुसीबत में डाल देती है जो उसके लिए जिंदगी और मौत का सबब बन जाती है। फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है जहां पर एरन एक वीरान जगह पर हाइकिंग कर रहा होता है और ये जगह होती है अमेरिका की ग्रैंड कैनियन। हाइकिंग के दौरान उसे दो लड़कियां मिलती हैं जो अपना रास्ता भटक गई होती हैं। एरन उनसे पूछता है कि क्या वह उनकी कुछ मदद कर सकता है। एरन उनके पास जाता है और गाइड करते हुए उन्हें अपने साथ ले जाता है। काफी दूर चलने के बाद एरन उन्हें एक नए रास्ते के बारे में बताता है और वह उन्हें एश्योर करता है कि वह इस नए रास्ते को बहुत एंजॉय करेंगे। फिर ये तीनों माउंटेन पास के जरिए आगे बढ़ने लगते हैं जो कि बहुत सक्रिय रास्ता होता है। तभी अचानक से एरन नीचे कूद जाता है जिस वजह से वो दोनों लड़कियां डर जाती है। उन्हें लगता है कि एरन गिर गया है। फिर एरन उन्हें नीचे से आवाज देता है और उन्हें नीचे आने के लिए कहता है। असल में एरन को पता होता है कि नीचे एक हिडन पूल है। वे तीनों वहां बहुत मजे करते हैं और फिर आगे सफर पर निकल जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद अब दोनों लड़कियां एरन से अलग हो जाती हैं क्योंकि उन्हें घर जाना होता है और एरन को आगे हाइकिंग पर जाना होता है। अलग होने से पहले वे तीनों सेल्फी लेते हैं। फिर एरन उन दोनों को अलविदा कहता है और अपने आगे के सफर पर निकल जाता है। एरन इस सफर को बहुत एंजॉय कर रहा होता है। एरन एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां उसे दो पहाड़ के बीच से गुजरना होता है। जब वह एक पत्थर का सहारा ले रहा होता है तभी वह पत्थर वहां से खिसक जाता है। एरन नीचे गिरता है और वह पत्थर एरन के हाथ पर गिर जाता है। अब एरन का राइट हैंड पत्थर और पहाड़ के बीच में फंस जाता है। एरन बहुत कोशिश करता है अपने हाथ को निकालने की, पर सारी कोशिशें नाकामयाब हो जाती हैं। एरन को ज्यादा चोट तो नहीं लगती, पर उसका हाथ अब उस पत्थर से नहीं निकल पाता। एरन बहुत चिल्लाता है। वह उन दोनों लड़कियों को भी मदद के लिए आवाज लगाता है, पर वे लड़कियां तो वहां से जा चुकी होती हैं। अब एरन अपने बैग से सारे सामान निकालता है और उस जगह से निकलने के उपाय खोजता है, क्योंकि वह जानता था कि शायद ही कोई उसकी मदद को आएगा, क्योंकि यह जगह बहुत वीरान है। उस सामान में कैमरा और एक नाइफ भी होता है। एरन उस नाइफ से उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश करता है, पर किसी ने सही कहा है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। एरन बहुत कोशिश करता है, वह हार मानने को तैयार नहीं था। तभी एरन के हाथ से नाइफ भी छूट जाती है। उस नाइफ को उठाने में उसे बहुत कठिनाई होती है, पर अपनी होशियारी से वह नाइफ उठा लेता है और फिर से पत्थर तोड़ने की कोशिश करता है। कोशिश करते करते रात हो जाती है। एरन लगातार अपना हाथ निकालने का प्रयास करता है। प्रयास करते करते अगली सुबह भी हो जाती है। एरन को यहाँ फंसे 25 घंटे हो गए होते हैं, पर अभी तक उसे कोई कामयाबी नहीं मिलती है। अब एरन अपने कैमरे पर वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। वे वीडियो में बताता है कि उसे यहाँ 25 घंटे हो गए हैं और उसके पास खाने और पीने का सामान ना के बराबर है। शायद एरन वीडियो इसलिए बना रहा होता है कि अगर उसे कुछ हो जाता है तो लोग उसकी वीडियो को देख पाए। देखते देखते फिर से रात हो जाती है। अब एरन उन लड़कियों को याद करता है जो उसे मिली थी। उन लड़कियों ने एरन को पार्टी के लिए इनवाइट किया था। एरन उस पार्टी को इमेजिन करने लगता है और फिर वह उस सुबह को भी इमेजिन करता है जब वह यहाँ आने के लिए रेडी हो रहा होता है, जहाँ उसकी मदर का भी कॉल आता है, पर एरन कॉल पिक नहीं करता और अपनी मॉम को हाइकिंग का भी नहीं बताता। अब एरन सोचता है कि अगर उसने अपनी मॉम को बताया होता तो शायद वह उसे ढूंढती हुई यहाँ आ जाती, लेकिन अब कोई नहीं जानता कि वह यहाँ फंसा है। दोस्तों, इस बात से हमें ये सीख मिलती है कि जब भी किसी एडवेंचर पर जाएं, उसकी जानकारी अपने परिवार को जरूर दें। अब तीसरा दिन हो जाता है। एरन अपने बैग से रोप निकालता है। वह उस रस्सी के जरिए उस पत्थर को ऊपर उठाने की कोशिश करता है जिसमें उसका हाथ फंसा है। एरन पूरी ताकत लगा देता है, पर वह पत्थर अपनी जगह से नहीं हिलता। समय बढ़ने के साथ मुश्किल और बढ़ती जा रही थी, क्योंकि ना तो उसके पास खाने को कुछ था ना ही पीने को। एरन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से देखता है। जिस दरार में एरन फंसा होता है वहाँ धूप भी सिर्फ 15 मिनट के लिए ही आती है। अब एरन समझ जाता है कि पत्थर को हटाना तो मुमकिन नहीं है, तो अब वह डिसाइड करता है कि वह अपना हाथ काट लेगा। वह अपने हाथ पर स्ट्रैप बांध देता है जिससे ब्लड ज़्यादा ना बहे।
एरन हाथ काटने की कोशिश करता है, पर नाइफ की धार तो खत्म हो गई थी। इस बात से एरन बहुत निराश हो जाता है। इसी कोशिश में फिर से रात हो जाती है। रात में एरन अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को देखता है। वे उनके साथ बिताए हुए हर पल याद करता है। तभी आसमान से बादल आ जाते हैं और बहुत तेज बारिश होने लगती है। एरन बारिश के पानी से अपनी खाली बोतल भरने लगता है। बारिश की वजह से दरार में भी पानी भरने लगता है। पानी का लेवल बढ़ने की वजह से एरन उसमें डूबने लगता है। अब पानी में किसी भी चीज का वेट कम हो जाता है तो एरन उस पत्थर को उठा देता है और वहां से निकलकर अपनी गाड़ी के पास जाता है और वहां से निकल जाता है। पर असल में यह तो एक सपना होता है और अभी भी वह वहीं फंसा होता है। एरन बहुत तेज चिल्लाने लगता है। एरन को यहाँ फंसे 4 दिन हो गए थे, जिसकी वजह से उसे हेलोसिनेशन होने लगा था और वह अपने दिमाग में कुछ इमेजिन करने लगता है। अब 5वां दिन हो जाता है। एरन अपनी मानसिक संतुलन खोने लगता है और खुद से ही बातें करने लगता है और फिर वह यही बोलता है कि काश उसने अपनी मॉम का कॉल उठाया होता और उन्हें बताया होता तो वह यहाँ नहीं फंसा होता और कोई ना कोई उसे ढूंढते हुए यहाँ आ जाता। एरन वीडियो रिकॉर्डिंग में बताता है कि वह अपने मॉम डैड से बहुत प्यार करता है, क्योंकि एरन को लगता है कि अब वह उनसे कभी नहीं मिल पाएगा। एरन फिर से नाइफ लेता है और अपने हाथ को स्टेप करके काटने की कोशिश करता है। वह नाइफ को हड्डी तक गाड़ देता है, पर उससे आगे कुछ नहीं कर पाता और इसी जद्दोजहद में 5वां दिन भी बीत जाता है। 6वां दिन जब शुरू होता है तो हम देखते हैं एरन बहुत कमजोर हो गया होता है। एरन को पता था कि अगर वह आज नहीं निकलता तो वह बच नहीं पाएगा। एरन उस पत्थर पर अपनी डेट ऑफ बर्थ भी लिखता है, साथ ही रेस्ट इन पीस भी लिख देता है। एरन अपनी इमेजिनेशन में एक बच्चे को देखता है जो असल में एरन का फ्यूचर सन होता है। इससे एरन बहुत इमोशनल हो जाता है और उसमें एक नई ऊर्जा आ जाती है। फिर एरन अपने हाथ को उल्टी दिशा में पूरी जान लगाकर मोड़ता है और अपने हाथ की हड्डी को तोड़ देता है। फिर वह उस नाइफ से हाथ को काटने लगता है जिसमें उसने धार लगा ली होती है। धीरे धीरे करके वह अपने हाथ को काट देता है और इस तरह वह अपने हाथ का बलिदान करके अपने आप को उस पत्थर से आज़ाद कर लेता है और उस दरार से बाहर आ जाता है। दरार से बाहर आने से पहले वह अपने हाथ की वीडियो बनाता है जो पत्थर में फंसा होता है। बाहर आते ही वह देखता है कि एक जगह बारिश का पानी रुका होता है। वह वहां जाता है और बहुत पानी पीता है और आगे बढ़ जाता है। इतने दर्द के बावजूद एरन आगे बढ़ता जाता है। कुछ दूर चलने के बाद एरन को एक फैमिली दिखती है जो वहां हाइकिंग करने आई होती है। एरन उन्हें चिल्लाकर आवाज लगाता है। वे फैमिली उसकी आवाज सुन लेती है और उसके पास आती है। एरन उनकी पानी की बोतल लेकर पानी पीने लगता है जैसे वे सदियों का प्यासा हो। वे फैमिली एरन की मदद करने के लिए पुलिस को कॉल करके बुलाती है और फिर एरन को हेलीकॉप्टर से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है एरन अब ठीक हो गया है। अब एरन को एक बच्चा होता है जो वैसा ही होता है जैसा उसने अपने ड्रीम में देखा था जब वह दरार में फंसा था। एरन ने मौत को बहुत करीब से देखा था, पर अब भी वह अपना पैशन नहीं छोड़ता। वह अब भी क्लाइंबिंग करता है, हाइकिंग करता है, पर अब वह जहाँ भी जाता है हमेशा नोट लिखकर जाता है कि वह कहाँ जा रहा है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो। एरन का जज्बा ही था जो उसे मौत के मुंह से बाहर ले आया। ये फिल्म 2010 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म की IMDb रेटिंग 7.6 है। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।